Good morning, students. Today we start our second exercise of third exercise of first chapter. In this exercise, we have the topic of irrational number. Irrational numbers. Irrational number मैंने आपको बताए थे बेटा, those number which are non-terminating and non-recurring. रिकरिंग मीन रिपीटिंग. ये नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं. या आप ऐसा भी कह सकते हो, इनमें अगर डायरेक्टली हम बताएं, ऐसा नंबर जिनका रूट पॉसिबल यानी डेफिनेट स्क्वायर रूट पता ना हो हमें. जैसे 7, हम 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट आपसे कहेंगे बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 होता है. बट 7 का रूट किसी को नहीं पता, डेसिमल में आएगा, जो कि क्योंकि इसका जब भी आप रूट फाइंड आउट करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल में आएगा, चलता जाएगा और कभी रिकरिंग, आपका रिपीट भी नहीं होगा बेटा. तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इरेशनल. बट अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये तो चलो डेफिनेशन हो गई, अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा. और ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन पेपर में लगभग हर साल आता है बेटा. और इस साल तो इसके ज्यादा ही चांस है क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट हो गया, वरना वो क्वेश्चन 4 नंबर का आता था. इस क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस एग्जाम में आने के, ध्यान से कीजिएगा बेटा. जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, कोई भी इरेशनल नंबर दे, जैसे √7 ही ले लें. प्रूव दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर, आपको ये प्रूव करना है कि √7 क्या होगा? इरेशनल नंबर. तो इसको कैसे करेंगे इरेशनल नंबर के? ये थोड़ी कह देंगे कि सर ये नॉन अभी क्योंकि इसके रूट निकाल के दिखाएंगे वगैरह, ऐसा नहीं करेंगे. कुछ एक मेथड है हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड है. इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है बेटा? देखिए मैं एक बार थोड़ा इसको डिटेल से बता रहा हूं आपको. हमारे पास मान लीजिए कोई पजल है बेटा. पजल किस टाइप की? सुडोकू आता है आपका, इस तरह का एक गेम आता है पेपर के अंदर, आपने कभी देखा हो तो, सुडोकू. इस तरह के कॉलम होते हैं उसके 9, और एक के अंदर फिर से कॉलम होते हैं ऐसे, इस तरह से 9 फिर कॉलम होते हैं, जैसे इस तरह से कॉलम होते हैं आपके. ये इसी टाइप के यहां होते हैं बेटा. उसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं बेटा. मान लो यहां पर कुछ नंबर, और सभी में आपको 1 to 9 कॉलम फिल करने होते हैं. तो कुछ नंबर हम भरते भरते बिल्कुल पजल हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि अब क्या भरे, कोई ऑप्शन नहीं बन रहा होता उसमें. भाई इधर से भी चेक किया हमने, इधर से भी चेक किया, यूं लग नहीं रहा कि क्या नंबर फिल करें इसके अंदर. तो हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ 2, 5 इस तरह के कुछ नंबर हैं, तो अपनी मर्जी है ना, यूं वैसे अंदाजे से हम लिख देते हैं कि यहाँ ठीक है 1 आना चाहिए. लॉजिक नहीं होता हमारे पास, अपनी मर्जी से 1 लिख देते हैं. और फिर हम प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं. और फिर हमें बाद में पता लगता है कि इस एक बॉक्स में ना 2 जगह 2 आ गया. इस एक बॉक्स में 1 to 9 काउंटिंग होती है, आपको पता है बेटा. तो वो 2 जगह 2 आ जाता है. तो इसका मतलब क्या है? 2 जगह 2 आ गया, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया. ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ हमारा? क्योंकि हमारी जो पहली एजम्पशन थी ना, जो हमने ये बिना लॉजिक के 1 भर दिया था, ये गलत था. इसका मतलब यानी ये 1 कहीं और आना चाहिए था. तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमने यहां पर एक चीज अज्यूम की थी. कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड समझिए कैसे. यहां हमने कुछ अज्यूम किया था बेटा. क्या किया था? अज्यूम किया था. और इसकी वजह से जो आगे का प्रोसेस क्या हुआ? गलत हो गया. यानी आगे हमें पता लग गया कि यूनिवर्सल फॉल्स ऐसा आ गया कि ये होना ही नहीं चाहिए, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के बिल्कुल अगेंस्ट है वो चीज, वो आ गया. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या थी? रॉन्ग थी. और अगर ये सारा फिल सही हो जाता तो क्या होता? हमारी अजम्पशन सही हो जाती. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड होता है बेटा. मैं रिपीट करता हूं इसी बात को. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हम इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं? लेट अस अज्यूम दैट √7 इज ए रैशनल नंबर. हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये नंबर जो है कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड में,
भाई इरेशनल प्रूव करना है हमें, बट हम इसको रैशनल मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं? रैशनल। क्योंकि हमें इसका उल्टा मान लिया बिल्कुल, यानी हमने एज्यूम कर लिया कि नहीं नहीं इरेशनल नहीं है, इरेशनल है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी आगे चल के। तो अगर ये इरेशनल नंबर है बेटा, तो सीधी सी बात क्या है, √7 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। p/q कहो, कई बच्चे यहां पर a/b कह देते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। √7 रैशनल नंबर अगर है तो क्या मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि रैशनल तो p/q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल अगर आपने इसको मान लिया तो इसको आप क्या लिख देंगे? p/q की फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर? अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें आप। इधर भी स्क्वायर कर लो रूट हटाने के लिए, इधर भी स्क्वायर कर लो। a²/b², b² को इधर ले आइए, यानी a² = 7b² हो गया बेटा। अब ध्यान से देखिए, a² की वैल्यू क्या है, ये समझने की बात है। a² को यूं लिख लेता हूं मैं, a² की वैल्यू है 7b², यानी a² की ये वैल्यू है, और इसमें 7 क्या है, एक फैक्टर है इसका। 7b² का मतलब क्या हुआ, बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा लें आप, इसका मतलब 7 इसका क्या हो गया, फैक्टर। तो आप लिखेंगे इस बात का मतलब ये हुआ कि a², 7 इज द फैक्टर ऑफ a²। 7 a² का क्या है, फैक्टर है। यानी यहां से ये पता लग गया, देखो a² की बराबर में है 7 गुणा में b², ये है। इसका मतलब क्या हुआ, a² का दो फैक्टर बने हुए हैं, एक तो 7, a² के कितने फैक्टर हैं, एक तो 7 और एक b²। इसका मतलब एक फैक्टर तो 7 है ना, तो हमने ये लिख दिया 7 इज द फैक्टर ऑफ a²। 7 a² का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, 7 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ a। अगर 7 a² का फैक्टर है तो 7 किसका फैक्टर होगा, a² का भी फैक्टर होगा। मान लीजिए कोई भी नंबर है आपका 64 है बेटा, 64 का 2 क्या है, 2 फैक्टर है कि नहीं है 64 का, बताइए है। अब अगर हम 2 का रूट ले लें बेटा, 2 का रूट क्या आएगा, 2 का रूट 8, तो क्या 2 8 का फैक्टर नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा। तो इस तरह से हमने, अगर 7 a² का फैक्टर है तो 7 किसका फैक्टर हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे, a का भी फैक्टर हो जाएगा। ये मैथमेटिकल ट्रूथ है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए कैसे हमने ये प्रूव कर दिया बेटा। देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने ये बताया था थोड़ी देर पहले आपको, रैशनल नंबर क्या होता है। √7 p/q की फॉर्म में मान लिया आपने, क्या मान लिया, p/q की फॉर्म में। और अभी भी मैंने बताया था कि ये दोनों के दोनों शॉर्टेस्ट फॉर्म होते हैं। रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है, इसमें होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म में। तो अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि इस a के ना 2 फैक्टर है, एक तो 7 और एक फैक्टर कोई और है जो हमें अभी जरूरत भी नहीं है और पता भी नहीं है हमें। हमने ये प्रूव कर दिया कि 7 का कोई एक फैक्टर है और उस फैक्टर का क्या नाम है, 7। a का क्या फैक्टर है, एक 7 फैक्टर है। अभी हम क्या करेंगे, b के बारे में जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, a का एक फैक्टर 7 है, तो a को हम क्या लिख लेते हैं, 7m मान लेते हैं। भाई ये देखो, ये बात मैंने क्या लिखी, 7 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ a, और यहां क्या लिखा, 7 a का फैक्टर है। देखिए 7 और यहां बराबर में लिख दिया मैंने a, और कोई दूसरा फैक्टर है वो हमें जरूरत नहीं है। यानी ये बात और ये बात मैथमेटिकली सेम है। इसको तो हमने वर्ड में लिख दिया कि 7 फैक्टर है a का, और यहां मैथमेटिकली लिख रहा हूं मैं a = 7m। इसका मतलब यही है बच्चों कि a का एक फैक्टर 7 है। देखिए मैंने 7 लिखा हुआ है बिल्कुल। दूसरा फैक्टर क्या है, 2 क्वेश्चन है ना, तो हमें जरूरत क्या है ना हमें पता क्या है, तो दूसरा फैक्टर हम m लिख देते हैं, m कोई भी एक दूसरा फैक्टर है। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मैं यहां लिखूंगा, इसको 1 नंबर कंडीशन मान लो, पुट a = 7m इन 1। 1 नंबर में पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो a क्या है, ये 1 नंबर है आपका, a² = 7b²। तो यहां a की जगह क्या पुट कर दो, 7m पुट कर दो। ये क्या आएगा, 49m² और 7b²। 7 से इसको अगर डिवाइड कर दें इधर तो 7m² हो जाएगा और बराबर b²। अब देखिए आपने क्या कर दिया,
बी स्क्वायर के बराबर में 7 भी आ गया ना, जैसे ए स्क्वायर के बराबर में पहले 7 आया था, उसी तरह से बी स्क्वायर के बराबर में भी क्या आ गया है, दोबारा लिख लो इसको, बी स्क्वायर इधर उधर लिख दो, इसको इधर लिख दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 इधर, तो क्या लिखेंगे हम, 7 इज द फैक्टर ऑफ, 7 किसका फैक्टर है, अब 7 किसका फैक्टर है, बी स्क्वायर का, और बी स्क्वायर का अगर 7 फैक्टर है, 7 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ बी, अगर 7 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 7 किसका फैक्टर होगा, बी का। तो आपने दूसरी बात ये प्रूव कर दी यहां पर कि बी के भी 2 फैक्टर है, एक 7 और एक दूसरा, आपने ये प्रूव कर दिया कि ए का भी एक 7 फैक्टर है और बी का भी एक 7 फैक्टर है, तो 7 से 7 क्या होगा, कटेगा, तो इसका मतलब कट रहा है, तो इसका मतलब ये पहले क्या था, शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं थी, तो इसका मतलब ये चीज क्या थी, इसका मतलब ये गलत थी, और ये गलत क्यों हुई, क्योंकि इसको आपने क्या मान लिया, रैशनल, तो इसका मतलब ये नंबर रैशनल नहीं है, और कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इरैशनल। रिपीट करता हूं इस बात को मैं, आपने 7 को क्या कर दिया, ए का फैक्टर प्रूव कर दिया, 7 को आपने क्या प्रूव कर दिया, बी का फैक्टर प्रूव कर दिया, तो आप क्या लिखेंगे, सो 7 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, 7 ए और बी का कॉमन फैक्टर है, सो √7 अगर कॉमन फैक्टर, इसमें यहां आपने कहा था कि रैशनल है तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट आपने क्या प्रूव कर दिया, कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब √7 को आपने क्या माना था, √7, तो हम लिख देंगे √7 इज नॉट ए रैशनल नंबर, तो √7 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई बच्चों, और अजम्पशन रॉन्ग हो गई तो ये रैशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, √7 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट करूंगा पूरा क्वेश्चन, आपको कोई भी नंबर √2 √3 √5 इस तरह का कोई भी नंबर दे सकता है बच्चों, और कहेगा प्रूव करो कि ये इरेशनल है, तो आप क्या कहेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √7 इज रैशनल, इरेशनल की बजाय क्या मान लें उसको, रैशनल। अब रैशनल है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b लिख दो, p/q लिख दो, आपकी मर्जी है, हमने लिख दिया, ये हमने समझाने के लिए लिखा था, ओके। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इधर 7 इधर a स्क्वायर b स्क्वायर को इधर भेज दो, बस इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 7 यहां आ गया ना, ये किसकी वैल्यू है, a स्क्वायर की वैल्यू है, तो 7 किसका फैक्टर है, a स्क्वायर का, लिख दो 7 किसका फैक्टर है, a स्क्वायर का, और 7 a स्क्वायर का अगर फैक्टर हो ना तो ये मैथमेटिकली क्या होता है, 7 a का भी फैक्टर होता है, एक प्रोसेस तो स्टेप तो ये क्वेश्चन का बेटा। अब आप क्या करो, 7 a का फैक्टर है ना, तो a को क्या मान लो, a के बराबर में 7 लिख दो, यहां आप कोई भी नया नाम लिख दो जो इस क्वेश्चन में नहीं आया है, a और b के अलावा, c लिख दो, d लिख दो, m लिख दो, तो a का एक 7 फैक्टर हो गया बच्चों। अब ये वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, इस कंडीशन में पुट करनी है, ये कंडीशन लिखो पहले यूं की यूं, और इस कंडीशन में a की जगह क्या लिख दो, 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर m स्क्वायर 7b स्क्वायर। अब 7 से इधर डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, अब ये क्या आ गया, सेम वही कंडीशन आ गई, b स्क्वायर का क्या फैक्टर है, 7, एंड b स्क्वायर का क्या फैक्टर, b स्क्वायर का कौन फैक्टर है, 7, तो b का भी कौन फैक्टर होगा, 7। तो अब आपने क्या प्रूव कर दिया, a का भी फैक्टर कौन है, 7, b का भी फैक्टर कौन है, 7, तो 7 क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया a और b का। तो कॉमन फैक्टर होने का मतलब क्या हुआ, आप तो क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये रैशनल है, रैशनल में तो कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या डेफिनेशन बताई थी रैशनल की, कि वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में होती है, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि कॉमन फैक्टर है इसमें, तो अभी भी कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब कि आपने इसको क्या माना था, रैशनल, तो वो रैशनल नहीं है, रैशनल अगर आपने पहले तो कहा था है, अब कह रहे हो नहीं है, तो इसका मतलब जो लेट किया था वो क्या था, हमारा गलत था, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो √7 रैशनल ना होकर के क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको ध्यान से क्वेश्चन करना बेटा, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ये सीबीएसई के अंदर, ओके। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है बेटा, वो मैं क्वेश्चन और ले लेता हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, फिर ये एक्सरसाइज हमारी ओवर हो जाएगी। देखिएगा क्या क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है हमारा, मान लो कोई इस तरह का नंबर दे दे आपको 7 + 3√5, ये क्वेश्चन दे देता है और कह देगा प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर। इसको क्या प्रूव करो, ये इरेशनल नंबर है। सेम वही सिस्टम, तो आप क्या करें, कॉन्ट्राडिक्शन से लेट अस assume that 7 + 3√5 इज रैशनल। इसको रैशनल मान लीजिए, वही अजम्पशन से करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो अभी ये रैशनल अगर है तो वही सीधी सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आसान है, उससे उतना लंबा नहीं है ये क्वेश्चन। अब आप क्या करें, इधर √5 के अलावा, यानी जो भी रूट का नंबर हो उसके अलावा बाकी सभी उधर ले जाइए आप। देखिए कैसे, पहले 7 को उधर ले जाएंगे क्योंकि प्लस में, उधर जाके ये प्लस आया तो माइनस हो जाएगा, यानी पहले प्लस उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एक बार आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, b एलसीएम लो, a - 7b हो जाएगा। ये समझ में आ गया और सभी को। अगली बार इस 3 को उधर ले आइए, √5 a - 7b / 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में है। अब ध्यान से देखिए, ये तो है दो नंबरों की डिवीजन, तो ये तो क्या है, यानी p/q फॉर्म होगी नहीं, ये तो क्या है, रैशनल। बट अभी आपने क्या बताया था, रूट का नंबर क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये मान के चलना है कि रूट में कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। इस क्वेश्चन में ये लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है कि रूट किसी नंबर का अगर हमें पता ना हो, जैसे √5, √7, √2, √3, तो वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अभी हमने ये प्रूव किया था बेटा, तो वो दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे, इसको एक नंबर मान लें और लिखें लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज इरेशनल। भाई ये साइड क्या है, √5 क्या इरेशनल है, बट RHS क्या है इसकी, RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज रैशनल। भाई लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों, इरेशनल, और राइट में क्या है, रैशनल। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। लेफ्ट के बराबर में दोनों टर्म नंबर इक्वल है, तो इरेशनल रैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, ये क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन बोल देंगे आप। पिछले क्वेश्चन में भी बोल सकते थे इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए हमारी अजम्पशन क्या थी, ये हमारी अजम्पशन थी, इस बार ये रॉन्ग थी। सो 7 + 3√5 इज इरेशनल नंबर। ये कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आए तो जिस रूट का नंबर है उसको इधर छोड़ दें, बाकी उधर ले जाए। कई बच्चों का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, 1-2 एग्जाम में ऐसे, बुक में ऐसे भी क्वेश्चन है, जैसे 1/√2 है, तो कई बच्चे पूछेंगे सर इसको कैसे करें। तो इसको पहले रैशनलाइज कर लेना बेटा, ये कर लिया, जैसे ये √2 हो जाएगा और ये /2 हो जाएगा, तो वही है। इसको आप क्या मान लेंगे, इसी तरह से a/b की फॉर्म में मान के इधर रूट छोड़ देंगे, बाकी उधर ले जाएंगे सारा, यानी √2 इधर छोड़ देंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो 2a/b। तो ये क्या है, रैशनल, ये क्या है, इरेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्शन, तो अजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे बेटा कि जिसमें ये बताना होता है भी किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।